तो स्टूडेंट्स ये रहा अपना एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या लिखा है, इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली। ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया है और सेकंड हमें दिया है पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट। अच्छा आगे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। हमें क्या करना है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सच दैट एपी इक्वल टू 3/7 AB। यहाँ पर एक रिलेशन दिया है AP इज इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB। और जो पॉइंट P है ये लाई कर रहे हैं, कहाँ पर लाई कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट AB पर लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो देखिए एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पर लाइन को मैंने नाम दिया है A एंड B। करेक्ट। ए का जो कोऑर्डिनेट हमें दिया है -2 और जो बी का कोऑर्डिनेट दिया है ये दिया है 2, -4। इन दोनों के ही बीच में कहीं एक पॉइंट लाई कर रहा है। इस पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट का नाम है पी। और हमें क्या करना है, इस पॉइंट पी का ही कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले अपन ने लिखा सॉल्यूशन, अपन शुरू करते हैं। लिखा गिवन में सबसे पहला दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो जो ए का कोऑर्डिनेट है ये है -2, -2। करेक्ट। सेकंड क्या लिखा है, सेकंड हमें दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो जो बी का कोऑर्डिनेट है 2, -4। करेक्ट। अच्छा एक रिलेशन और दिया हुआ है, तो यहाँ ऑल्सो करके मैं लिख देता हूं, ऑल्सो AP इज इक्वल टू 3/7 AB। अब यहां देखिएगा, अब मैंने लिखा टू फाइंड, तो फाइंड क्या करने वाले हैं हम, फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ P। कोऑर्डिनेट ऑफ P ये लगाया हमने क्वेश्चन मार्क। अब समझिए स्टूडेंट, अगर हमें कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करना है, जो P है वो A और B के बीच में है। करेक्ट। तो बीच में कोई भी पॉइंट रहे उसे फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला। तो यहां अगर P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला के लिए हमारे पास देखिए फर्स्ट वाले पॉइंट x1 y1 है। अच्छा सेकंड x2 और y2 भी है। अभी जिस चीज की कमी है वो है रेशो। हमारे पास ये रेशो जो होते हैं m1 और m2, ये दोनों रेशो हमारे पास नहीं। अगर किसी तरह हम ये रेशो फाइंड करें तो इजीली हम कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल सकते हैं। तो देखिए अपन सबसे पहले वर्क करते हैं रेशो के लिए। इसके लिए हमें दिया हुआ है जो रिलेशन दिया है, क्या दिया है रिलेशन, इसी से हम निकाल पाएंगे अपने रेशियो। तो रिलेशन AP बराबर दिया हुआ है 3/7 AB। क्या दिया है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। अगर मैं इस AB को अपॉन में लेकर आऊं, इनटू से कहां आ जाएगा, ये हो गया AP, इनटू से AB कहां पर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इक्वल टू में क्या है 3/7 बच गया, इनटू से AB आ गया डिवाइड में। अब यह ध्यान दीजिएगा, अगर मैं AP देखूं तो AP कौन सा वाला रेशियो हो गया, फर्स्ट वाला रेशियो। बचा हुआ जो M2 होगा वो कहां से कहां तक की लेंथ रहेगा, P से लेकर B तक। अब देखिए ये तो मैंने लिखा AP, नीचे है AB को मैं क्या बोल सकता हूं, AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस में आ जाएगा PB। तो यहां देखिएगा AB को मैंने लिखा AP प्लस आ गया PB और इक्वल टू में है 3/, देखिए अपॉन में क्या है 7। अब समझते हैं, अगर जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो AP का जो पार्ट है वो कितना है, थर्ड पार्ट है। AP कितना दिया हुआ है, 3 दिया है। करेक्ट। अच्छा बचा हुआ जो टोटल है A से लेकर B तक, जो टोटल है, टोटल कितना है, 7 है। AB 7 है। तो देखिए अगर AP अपना 3 है तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, रिमेनिंग पार्ट का जो पोर्शन रहेगा वो कितना रहेगा, 4। तो यहां देखिएगा जो टोटल हमारा 7 था, 7 को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं 3 + 4। AP यहां पर भी 3 है, AP ये भी 3 है।
जो बचा हुआ पीबी था, पीबी कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ देखिए क्या लिखा मैंने, यहाँ पर हमने बोला ऑन कंपेयरिंग। जब मैं इसे कंपेयर करूंगा तो देखिए कंपेयर करने पर AP बराबर हो जाएगा 3K। जब रेशियो को हम सेपरेट करते हैं तो साथ में कांस्टेंट आ जाता है, तो AP हो गया 3K। अच्छा बाकी पीबी कंपेयर कीजिए, पीबी कितना आ जाएगा, पीबी आ गया 4K। अब फिर अपन बढ़ते हैं अपने पॉइंट P के लिए। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हमने 4 पॉइंट P। किसके लिए कर रहे हैं हम, पॉइंट P के लिए वर्क करते हैं। अच्छा यह पॉइंट P के लिए अगर मैं रेशियो देखूं M1 अपॉन M2, तो देखिए M1 कितना होगा, M1 होगा AP के बराबर, तो ये लिखा मैंने AP। M2 क्या होगा, PB के बराबर, तो यहां लिख दिया मैंने PB। अब देखिए AP हमने फाइंड किया था 3K और PB फाइंड किया था 4K, ये बन गया 3K अपॉन 4K। कैसे के कैंसिल हुआ, जो रेशियो आ चुका है वो आ गया 3 अपॉन 4। अब देखो M1 आ गया हमारा 3, M2 आ गया 4, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये आ गया 3 और ये क्या हो चुका है 4। अब फिर हमने लिखा therefore कोऑर्डिनेट ऑफ P, क्या लिखा, कोऑर्डिनेट ऑफ P। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेक्शन फॉर्मूला। इट इज M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में आ गया है M1 प्लस M2। सारी वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए M1 हमारा 3 हो गया है, x2 क्या है 2, तो ये बन गया है 3 इंटू 2 प्लस M2 x1, M2 है 4, x1 है माइनस ऑफ 2, तो ये आ गया हमारा 4 इंटू माइनस 2, नीचे आ जाएगा M1 प्लस M2, इट इज 3 प्लस 4, ये हो गया 3 प्लस 4 कॉमा M1 y2, तो देखिए M1 है हमारा 3, y2 है माइनस ऑफ 4, तो ये हो गया 3 इंटू माइनस 4 प्लस M2 y1, M2 हो गया 4, y1 क्या है माइनस ऑफ 2। अच्छा अगेन नीचे आ गया 3 प्लस 4, M1 प्लस M2, ये है 3 और ये क्या है 4 है। फिर आगे समझते हैं, 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 4 2 जा 8 अपॉन में क्या है 7। अच्छा कॉमा प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12, अगेन प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 हो गया अपॉन में क्या है 3 प्लस 4 7 हो गया। अब यहां देखिएगा 6 माइनस 8, तो 8 से 6 गया तो 2 और ग्रेटर साइन नेगेटिव का अपॉन में है 7। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 और 8 हो गया 20, बट साइन यहां पर भी होगा, माइनस अपॉन में है 7। अब यही क्या आ गया हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो यहां एक बार और मैं लिख देता हूं कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो इस तरह से देखिए बड़े ही आसानी से हम कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड कर पाए। यहाँ पर जो मेन चीज ध्यान रखने वाली थी वो क्या थी, ये रिलेशन से हमें AP और PB फाइंड करना था, और इसी AP और PB से हमें मिल रहे थे रेशियो, यह आ गया था 3:4। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए।